हिंदुओं का जो वहाँ से पलायन हो रहा है वो बिहार के और अन्य राज्यों के हिंदुओं को देखकर सीखना चाहिए कि देख लो, अगर वहाँ हो रहा है तो कल तुम्हारे साथ भी होगा। ममता बनर्जी क्यों जीत जाती है चुनाव? क्योंकि वहाँ 50% लगभग 50% फर्जी वोटर है जो बांग्लादेशी करता है। कोई मुसलमान अगर हमारा विरोध कर रहा है समझ जाए कि उसके खून में दोष है। हिंदू राष्ट्र बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। और हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये नहीं कि मुसलमानों को खतरा है। यहाँ शेख हसीना से भी बदतर हालत होगा ममता बनर्जी का, उसको भी बंगाल छोड़ के भागना। वक्फ संशोधन को लेकर पूरे देश में बहुत विरोध हुआ, लेकिन बंगाल की बात करें तो अभी तक वहां का जो हिंसा है खत्म होने का नाम नहीं लिया। किस तरह से देखते हैं आप बंगाल में जो हिंसा चल रहा है? देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसके शिकार वहाँ के कुछ मुसलमान हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, और इसके दोषी भी वही हैं, वहाँ के मुस्लिम समाज के ही लोग दोषी हैं। क्योंकि अगर कोई बाहरी आकर के भड़का देगा, रहना आपको इसी देश में, खाना आपको इसी देश में है, बात व्यवहार अच्छा आपको इसी देश में करना है, इसी देश में है, भड़का कर हिंसा अगर करते हैं तो ये सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए ना, हमें तो ये लगता नहीं कि अब तक राष्ट्रपति शासन लागू क्यों नहीं हुआ बंगाल में। अब तक तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू, हमको लग रहा है पूरा बंगाल जल जाएगा तब राष्ट्रपति शासन लागू होगा। देश में सरकार जिसकी है उस पार्टी को भी अब सोचना चाहिए। तो इसके लिए तो राज्यपाल, हम बता रहे हैं ना कि उसके अगर बंगाल पूरा जल जाए तो उसका जिम्मेवार किसको माना जाएगा? देश में जिसका सरकार है उसी को ना माना जाएगा। लेकिन राज्य में जिसका सरकार है वो तो दोषी है, दिख रहा है कि वो दोषी है। मैडम दोषी हैं और मैडम को भी पता नहीं है कि उनका तो दशा होने वाला है आने वाले टाइम में। अगर वो नहीं सुधरी, अगर जो भी बाहरी ताकतें जो अंदर घुस रही है घुसपैठ करवा रही हैं अपने फायदे के लिए, कुर्सी के लिए, राजनीति की लालच में, उनको शेख हसीना से भी बदतर हालत उनका बंगाल में हो जाएगा। जब बंगाल जलेगा तो सबसे पहले उन्हीं को भुगतना पड़ेगा और भागना पड़ेगा उन्हीं को। तो ऐसा ना होगा। और रही बात, देश अब मुगल का समय नहीं है, ना अंग्रेज का समय है। देश में उतना लोग सक्षम है कि किसी को भी ठोक के जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो दुर्भाग्य और सवाल खड़ा हो रहा है, देश में जिसकी सरकार है उस पर भी सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं। हालांकि उनको बहुत जल्द इस पर सोचना चाहिए और वहाँ के राज्यपाल से मिलकर बात करके और अनुशंसा करवा करके और तत्काल राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू करवाना चाहिए। जितना भयावह वहाँ का हो रहा है, सीन देखने में आ रहा है आए दिन, क्या लग नहीं रहा है कि हमारा गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ना मैडम, हम इस पर एक बात जरूर कहना चाहते हैं। एक प्रकार से ये घटना जो हुआ है ना, बिहार के लोगों को देखना चाहिए, बिहार के लोगों को इसे सीखना चाहिए। ये एक लेसन है, बिहार के लोगों को सीखना चाहिए। जहाँ पे 10 को दुकान, 20 को दुकान, 100 को दुकान जलाया गया है ना, उस दुकान में किसी दलित का भी दुकान है, किसी महादलित का भी दुकान है, किसी पिछड़ा से पिछड़ा का भी दुकान है, ठीक है ना, जनरल लोगों का भी दुकान है, कि बैकवर्ड फॉरवर्ड से लेकर के सबका दुकान है, सबका जला है। वहाँ नहीं देखा गया है कि कौन बैकवर्ड है, कौन माइनॉरिटी है, कौन क्या है, सबका जला दिया गया है। वहाँ देखा गया है कि हिंदू है, जला दो दुकान, तोड़ दो, फोड़ दो, गाड़ी खींच के मारो, ये करो वो करो, तमाम चीज़ें की गई है। और आने वाले टाइम में, मैंने बोला, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, शेख हसीना से भी बदतर हालत होगा ममता बनर्जी का, उसको भी बंगाल छोड़ के भागना पड़ेगा। वो तो मुस्लिमों को सपोर्ट कर रही है ना, वो तो बोली है कि वक्फ जो है वहाँ पे लागू नहीं होगा। बात यहाँ मुस्लिमों की नहीं है, बात यहाँ पे स्लीपर सेल्स की है। जो बाहर के लोग जो उसमें एक्टिव हुए हैं, उनका तो मौका पूरा होगा तो उनको भी मारेंगे जो उनका साथ दे रहे हैं, उनको भी मारेंगे ना भैया। बम जब फूटता है ना तो कहाँ देखता है कि कौन हिंदू है मुसलमान है, कहाँ देखता है कि कौन गरीब है अमीर है, कहाँ देखता है कौन बैकवर्ड है फॉरवर्ड है, तो सबको ले डूबता है। कहाँ देखेगा कि फॉर्च्यूनर में चलने वाले हैं कि पैदल चलने वाले हैं, सबको उड़ा देता है। तो बम से दोस्ती अगर करेंगे तो नुकसान तो आपको पहुंचेगा ही। अच्छा, स्लीपर सेल्स का आप बात कर रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पे विरोध हो रहा है, इसको देखकर क्या लग रहा है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान जो है इस्लामिक कंट्री घोषित हो सकता है क्या? हिंदुस्तान इस्लामिक, खैर ये तो खैर मतलब जो है कि हेपर से नीचे और हेते से भीतर घुस ही नहीं रहा है। ये घुसने वाला ही भाई, कान में घुस भी नहीं रहा है कि इस्लामिक, हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। और हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये नहीं कि मुसलमानों को खतरा है यहाँ पे। अगर हिंदू राष्ट्र, अगर हिंदुस्तान बनता है तो सबसे ज्यादा सुरक्षा किसी को मिलेगा, मुसलमानों को ही मिलेगा। अगर मुसलमानों को खतरा नहीं है तो फिर मुसलमान इस तरह का विरोध क्यों करते हैं? कोई मुसलमान अच्छा मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है, वो सब फालतू टाइप का लोग होगा जो मुसलमान विरोध करेगा। हमारे समाज में जाके देखिए, हमारे गांव में जाके देखिए, हमारे क्षेत्र में जाके देखिए, सब मुसलमान भाई, सब हमारा दोस्त, सब हमारे साथे रहता है। अगर मुसलमान विरोध ही नहीं कर रहे हैं तो फिर सिर्फ हिंदू को ही पलायन क्यों करना पड़ रहा है? हाँ, ये बात आपको पॉइंट होना चाहिए कि क्यों। तो ये हिंदुओं का जो वहाँ से पलायन हो रहा है वो बिहार के और अन्य राज्यों के हिंदुओं को देखकर सीखना चाहिए कि देख लो, अगर वहाँ हो रहा है तो कल तुम्हारे साथ भी होगा। अगर वहाँ स्लीपर सेल एक्टिव है, उनको भड़का रहा है, तो कल तुम्हारे यहाँ भी घुस के वो भड़काएगा।
तो यहाँ के मुसलमानों को भी तो देखना है ना, मुसलमानों को सीखना इससे कि जी नहीं, अनिकेत हमारा भाई है, वो हमारे सुख दुख में खड़ा होता है। जावेद का एक्सीडेंट होता है तो अनिकेत रंजन जाके अपना खून देता है। जिला में एक जावेद लड़का का एक्सीडेंट हुआ तो अनिकेत रंजन जाके खून दिया। वहाँ कोई आके बाहरी लोग नहीं ना जान बचा लिया। तो हमारे यहाँ का मुसलमान हमको जानता है, हमको जो हमारे मुसलमान हमको पहचानता है वो जानता है कि अनिकेत रंजन क्या है। तो उसको कोई बुरा नहीं लगेगा, हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, उसको मतलब है कि अनिकेत भाई हमारे साथ है, हम उसके साथ है। कोई अच्छा मुसलमान इसका विरोध नहीं करेगा, कोई अच्छा मुसलमान हमारा विरोध नहीं करता है। कोई मुसलमान अगर हमारा विरोध कर रहा है समझ जाइए कि उसके खून में दोष है। अच्छा, विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष लगातार एक ही बात बोल रहा है कि ये जो वीडियोस देखने में आ रहा है, जो घटनाएं सुनने में आ रही, ये महज दिखावा है सोशल मीडिया पर। मतलब पहले का ये सब वीडियोस है। हम बता रहे हैं, एक चीज आपको बता रहे हैं कि वही तो मैं बोला हूँ कि मोदी मुर्दाबाद कर लो, राहुल गांधी को पागल बेवकूफ कह लो, नीतीश कुमार के पलटू कह दो, तेजस्वी यादव को चोर कह लो, जिसको जो मर्जी है कह लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति होती रहेगी भाई, पक्ष विपक्ष होता रहेगा, सत्ता का खेल चलेगा, कभी वो कुर्सी पर कभी आप कुर्सी पर, ये चलेगा, राजनीति चलेगी। राजनीति रोटी से किए ना अपना, लेकिन जहाँ देश की बात है, जहाँ हिंदुस्तान की बात है, तो हिंदुस्तान को जिंदाबाद और इसका झंडा बुलंद रखिए। नहीं तो अगर इसको अगर कुछ हुआ तो आप भी नहीं बचिएगा। तो राजनीति कर कौन रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी तो कह रही है कि विपक्ष वाले राजनीति कर रहे हैं, और आप अभी कह रहे हैं अच्छा एक कि बात बताइए, ममता बनर्जी के नजर में विपक्ष कौन है? बीजेपी। बीजेपी कहाँ विपक्ष है? देश में तो विपक्ष में ममता बनर्जी है ना। तो ये भी तो हो सकता है कि देश स्तर पर बदनाम करने के लिए ममता बनर्जी का ये साजिश हो। ये इस एंगल से क्यों नहीं ये देख रहे आप साजिश लोग? है ममता बनर्जी का। सीधी सी तौर पर उनकी साजिश है पूरी देश का माहौल खराब करने का, कि मोदी का बदनामी होगा, सरकार का बदनामी होगा। लेकिन उनका ही बयान सुनने में आ रहा है कि ये जो वीडियोस आ रहे हैं मुर्शिदाबाद का, कि फैमिली में घायल हो चुके हैं, मैं मौत किसका हो रही है। अच्छा मैं इस पॉइंट को सही मानूं कि इस पॉइंट की सही मानूं? इस पॉइंट में ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल में हिंसा सब कंट्रोल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ कह रही है कि नहीं, यहाँ ये बीजेपी की साजिश है। अगर मतलब साजिश है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है भयंकर। एक तरफ कह रही है कि ना ना कुछ नहीं हुआ, सब कंट्रोल में है, तो झूठी कौन हुआ? उनका तो दोनों बयान खुद को ही झूठा साबित कर मतलब रहा दोनों है। बयान वही दे रही वही हैं। दे रही है, तो झूठा सबसे बड़ा कौन हुआ? ममता बनर्जी हुई। तो ये उनको, और सारे अब ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश के हर कोने के भाइयों को सीखना चाहिए कि अगर मुर्शिदाबाद अपने क्षेत्र को नहीं बनाना है ना भाई, तो अपनी एकता को बना के रखो, जाति में मत बांटो। बस इतना ही कहना चाहते हैं। अच्छा, ममता बनर्जी जो है उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? ममता बनर्जी शेख हसीना जैसा तैयारी कर ले, उनको भी बंगाल छोड़ के भागना पड़ेगा। जिस तरह की स्थिति वो खुद बना रही हैं और बाहरी जो है बांग्लादेशियों को घुसपैठ करवा रही हैं, वोट की राजनीति। हम क्या बताएं कि हमको लग रहा है ना कि आज के डेट में 50% से एबव, मतलब ऐसे तो 35 का आंकड़ा है, लेकिन हमको लग रहा है कि अगर जांच कर दिया तो 50% भी क्रॉस कर जाएगा। जितने भी फर्जी रोहिंग्या मुसलमान को, बांग्लादेशी मुसलमान को एंट्री करा कर ये लोग 5,000 में आधार कार्ड बनवा के देता है लोग। आधार कार्ड जब बन गया तो बिजली का कनेक्शन हो जाएगा, गैस का कनेक्शन हो जाएगा, सारा सिस्टम ओके हो जाएगा। अब देश से निकाल पाइएगा उसको? सारा सिस्टम ओके इतना है। दुनिया डिजिटल हो गया है कि हर किसी के बारे में पता चल जाता है फिंगरप्रिंट से कि कौन क्या है नहीं है, फिर इसके बावजूद भी इतना सारा चीजें हो रही यही तो चीज़ है, वहाँ जाँच भी तो नहीं ना कर पाते, तभी तो अच्छा देश में सरकार ने क्यों कर दिया है कि अब नया आधार कार्ड नहीं बन सकता है। हैं। अब 20 साल से 18 साल के ऊपर के लोगों का आधार कार्ड बन रहा है देश में? नहीं बन रहा है ना, बैन हो गया है। क्यों बैन हो गया है? इसी सब साजिश आया तब तो बैन हुआ, झूठा चीज़ पकड़ा गया तब तो बैन हुआ, सच्चाई कुछ ना कुछ थी, तब तो बैन हुआ ना, तो बैन करने की क्या आवश्यकता थी? बैन हुआ है मतलब सच्चाई थी, फर्जी लोगों का आधार कार्ड 5,000 में जोड़ा जा रहा था। और ममता बनर्जी क्यों जीत जाती हैं चुनाव? क्योंकि वहाँ 50% लगभग 50% फर्जी वोटर है जो बांग्लादेशी हैं। भाई मेरे बांग्लादेश वहाँ जीतता है तो पटाखे फोड़े जाते हैं, और बांग्लादेश हारता है तो इंडिया के लोगों को गाली दिया जाता है। लाइव मैंने अपने आँख से देखा है, मैंने आँख से देखा है। उस समय संजोग से मैं एक दोस्त की शादी में मैं गया था पश्चिम बंगाल, और मतलब एक कोई ट्रॉफी थी जिसमें हमको याद है दिनेश कार्तिक लास्ट बॉल पर एक 4 और एक 6 मार के, 2 6 मार के या पता नहीं करके वो चुनाव लास्ट बॉल पे 6 मार के वो जिताते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी शायद कुछ था वो। ओ, मैं उसी जीन्स टी शर्ट वगैरह बिक रहा था, उसी मार्केट में मैं था। और जैसे ही वो 6 मारा ना, मतलब लग रहा था एकदम हुहाकार मच गया पूरा मार्केट में। हम लगा कि साला हो क्या गया भाई? तब देख रहे हैं कि सब गाली दे रहा है इंडियन को, कोनो कुछ गाली दे रहा है। हम ले गाली क्यों दे रहे हो भाई? अरे यार ये सब क्या करते हैं? तो फिर हम जिनके साथ में थे, एक मुसलमान भाई थे, हमारा हाथ पकड़ के दाबे, बोले अनिकेत भाई चुप रहिए थोड़ा, यहाँ से निकलिए, चलिए वहाँ चाट खाने चलते हैं। तो वहाँ लेके गए चाट के दुकान पे, वहाँ कहे कि हमारे सब बांग्लादेशी सब है, ये सब बांग्लादेशी सब का मार्केट है यहाँ पर। उस सब में सब इंडिया को गाली देता है सब।
तो वहाँ कुछ बोल देते तो सब मारपीट हो जाता, झगड़ा हो जाता, इसलिए हम आपको यहाँ की तो बताइए। पश्चिम बंगाल हमारा हिंदुस्तान का भाग है और वहाँ हमको कहा जा रहा है कि चुप रहिए, कुछ मत बोलिए नहीं तो मार कर लेगा। इससे भयंकर स्थिति और क्या हो सकता है? अब बताइए, सोचिए। अब आप सोचिए क्या हो सकता है? इस तरह का वहाँ पे स्थिति है और इतना देर हो रहा है राष्ट्रपति शासन लागू होने में, तो कहीं न कहीं हमारा अफ़सोस है, अफ़सोस सरकार जो मुझे है है। वो भी मुझे विफल इस है। बात का अफ़सोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तक राज्यपाल से मिल करके और राष्ट्रपति जी को मिल करके, चाहे जो भी सरकार में उनको मिल करके इसका अनुशंसा कर ही देना चाहिए था और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए था। नहीं तो पूरा बंगाल साफ़ हो जाएगा तब होगा। तो देखा आपने, अभी थे हमारे साथ अनिकेत रंजन जी, जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी जो है बंगाल की सत्ता पे काबिज हैं तो वो सिर्फ नकली वोटर के सपोर्ट से हैं।